तो पोयम का नाम क्या है? नो मैन आर फॉरेन, मतलब कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता है। पोयम क्या बता रहा है हमको? कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता है। तो पोयम पढ़ते हैं, क्या बताता है? रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो कि कोई भी मनुष्य अजनबी नहीं होता है, कोई भी देश विदेशी नहीं होता है। फर्स्ट लाइन में बहुत अच्छी बात बोला, याद रखो। क्या याद रखो? कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता है और कोई भी देश विदेश नहीं होता है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथेज, है ना। हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में लोग जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो, अलग अलग उनकी वेशभूषा हो, लेकिन सबका शरीर क्या है? एक जैसा ही है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक ओपन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शाल लाइफ। यहाँ पे क्या कह रहा है अभी? कि जैसा हम अर्थ पर घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वैसे ही उन लोग भी क्या करते हैं? चलते हैं, फिरते हैं, है ना। और एक दिन जिस प्रकार हम लोग मृत्यु हो जाने के बाद कहाँ पर समा जाते हैं? पृथ्वी के गर्भ में समा जाते हैं, है ना। कब्र में डाल दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है। वैसे ही उन लोगों को भी मृत्यु हो जाने के बाद क्या करते हैं? उनको भी कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बता रहा है ये? कि कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं होता है, कोई भी देश विदेश नहीं होता है। जैसा उनका शरीर है वैसा ही हमारा शरीर है, और जैसा हम चलते फिरते हैं वैसे ही उन लोग भी क्या करते हैं? चलते हैं, फिरते हैं। और जैसा मरने के बाद कब्र में दफना दिया जाता है, वैसे ही उन लोगों को भी दफना दिया जाता है। तो कुछ अंतर है? नहीं अंतर है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। और जैसा हम लोग सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, धूप हमें भी मिलती है ना। एयर का प्रयोग हम करते हैं, हवा का यूज हम लोग करते हैं, पानी हम लोग पीते हैं, वैसे ही उन लोग भी क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना। धूप लेते हैं, एयर सांस लेते हैं, वाटर पानी पीते हैं, उन लोग भी सेम करते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। और जैसा हम लोग फसल उगाकर अपना भोजन जो है तैयार करते हैं, वैसे ही उन लोग भी क्या करते हैं? फसल उगाते हैं और उसमें से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्ट। और जैसा हमारे यहाँ युद्ध हो जाता है या लंबे समय तक विंटर चलता है, बर्फबारी होती है जिस कारण से फसल नुकसान हो जाती है, या युद्ध चलने के कारण भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है, वैसा ही उनके साथ भी होता है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड a labor not different from our own। जैसा उन लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग भी पढ़ते लिखते हैं। जैसा हम लोग मेहनत करते हैं वैसा उन लोग भी मेहनत करते हैं। आया समझ में? सेकेंड में क्या बता रहा है? थर्ड में देखते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक। याद रखो कि उनके पास भी आंखें होती है जैसे हमारे पास है कि नहीं है? उनके पास है। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और जैसा हम लोग सोते हैं वैसा ही उन लोग भी सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे जीता जा सकता है? प्यार से उसको जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर जगह पर, हर देश में क्या है? कॉमन लाइफ होती है। जैसा हम लोग जीते हैं वैसा ही उन लोग भी जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। वे सब लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं, समझते हैं। जैसा हम लोग सोचते समझते हैं वैसा ही उन लोग भी क्या करते हैं? सोचते समझते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवर सेल्स। हमेशा याद रखो कि जब भी हमें कहा जाता है कि उनके देश वालों से नफरत करना है, या ऐसे जात वालों से नफरत करना है, या ऐसे धर्म वालों से नफरत करना है, इसका मतलब ये होता है कि हम खुद से नफरत कर रहे हैं। क्या याद रखना हमें? कि जब भी हमें बताया जाता है कि उनसे क्या करना है? नफरत करना है। इस धर्म वालों से क्या करना है? नफरत करना है। इस जाति वालों से क्या करना है? नफरत करना है। इस देश वालों से क्या करना है? नफरत करना है। तब क्या याद रखना है कि नफरत हम किसके खिलाफ कर रहे हैं? हम खुद के खिलाफ नफरत कर रहे हैं। That we shall dispose, betray, condemn, remember we who take arms against each other। जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं,
लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए जब भी हम क्या कर लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, तब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्पोजेस कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, मीन्स हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं हम लोग, विरोध कर रहे हैं। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, ये क्या है, ये ह्यूमन अर्थ, यहाँ पर मनुष्य पृथ्वी पर रहता है और उसको ऐसा करने से हम लोग क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब अगर हम युद्ध छिड़ जाता है ना, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के हथियार का यूज किया जाता है, तोप का यूज किया जाता है, मिसाइल्स का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, भारी मात्रा में गैसेस निकलती है और पूरा वायुमंडल कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जो एयर हम लोग सांस लेते हैं वो कैसी हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। तो यह किसी देश विशेष के लिए है क्या, एयर सबके लिए है ना। तो इसको क्या कर देते हैं हम, नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं होता है, कोई भी देश विदेश नहीं होता है। मीन्स पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं हमको, एक यूनिवर्सल भाईचारा के बारे में बता रहे कि मीन्स पूरी पृथ्वी पर जितने भी इंसान रहते हैं वो सब क्या है, हम जैसे ही है। जैसा हम लोग अपनी एक्टिविटीज करते हैं वैसे ही उन लोग भी अपनी एक्टिविटीज करते हैं, है ना। एक भाईचारा फैलाने के लिए इस पोयम को लिखा है किसने, जेम्स क्लियरक ने।